physiology of urine फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूरियोपोएसिस। यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? तीन प्रोसेसेस, तीन स्टेप्स है इस यूरिन फॉर्मेशन में। दिस यूरिन फॉर्मेशन इज डिवाइडेड into three processes या three steps. Number first, ultrafiltration. Number two, selective absorption. Number three, tubular secretion. ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस है, ये होती है बोमैन्स कैप्सूल में। ठीक है, तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, बस सिर्फ ये बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो यहां पे जो आर्ट्रियोल्स आते हैं, दिस आर्ट्रियोल is divided into capillaries ठीक है, 50 capillaries are present in a glomerulus। तो देखो यहां पे जो ब्लड आता है इस एफरेंट आर्ट्रियोल में, लेट मी लेबल इट this one is afferent arteriole। तो यहां पे जो ब्लड चला जाता है इसमें, उसमें प्रेशर होता है और उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, कितना होता है? 60 mmHg। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं पीओ से, पीबी से। पीबी इज इक्वल 60 mm of Hg। ठीक है, ये तो हो गया टोटल प्रेशर इसका। अब जब ये प्रेशर इस कैपिलरी नेटवर्क में चला जाता है, वहां पे कुछ प्रेशर्स ऐसे होते हैं जो इस वाले प्रेशर को अपोज करते हैं, यानी कि काउंटर प्रेशर्स होते हैं, या हम एंटी प्रेशर्स की बात कर सकते हैं। एंटी प्रेशर्स होते हैं, कैसे होंगे? जो कैपिलरीज है इनमें पहले से ही जो ब्लड वहां पे होगा या प्रोटीन्स वहां पे होंगे, दैट प्रेशर exerted by the proteins or the blood present in glomerulus, present in these capillaries, that pressure is called osmotic pressure, and that osmotic pressure is counter pressure for this hydrostatic pressure. So there are three counter pressures. एंटी प्रेशर्स भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure. What is this osmotic pressure? This pressure is exerted by the proteins
present in blood, present in capillaries. ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? PO कितना होता है? 30 mm of Hg, याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया पहला। देन सेकंड एंटी प्रेशर कौन सा होता है? अब जब यहां से जो फिल्ट्रेट निकल आया इस ल्यूमिन के अंदर, वो फ्लूइड भी जो है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट. दैट इज द सेकंड प्रेशर. Second pressure, hydrostatic pressure of filtrate. ठीक है, और क्या होता है ये प्रेशर? प्रेशर exerted by the filtrate present in lumen. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PC से. ठीक है, कितना होगा ये? 10 mm of Hg. ओके, तीसरी बात करते हैं, थर्ड प्रेशर, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड. उससे भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. नंबर 3, hydrostatic pressure of interstitial fluid. वो कौन सा होगा? Pressure exerted by interstitial fluid of nephron. कितना होगा? 10 mm of Hg. ठीक है, तो ये तीन काउंटर प्रेशर्स है, तीन एंटी प्रेशर्स है जो इस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट आते हैं. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो यहां पे गुलामी रूलर फिल्टर प्रेशर होता है वो कितना होता है और किस रेट से यहां पे जो है, किस प्रेशर से यहां पे फिल्ट्रेशन हो जाएगी. सो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन लेंगे यहां पे, दैट इज गुलामी रूलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, GFP, गुलामी रूलर फिल्ट्रेशन प्रेशर. ये किसके बराबर आएगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज PB. इसको माइनस करेंगे हम प्रेशर, दैट इज PO प्लस PC प्लस PI. ये टोटल कितना है? इट इज 60 mmHg माइनस PO is 30 plus 10 plus PI is 10. It is equal to 60 minus 50. That is equal to 10. So GFP, glomerular filtration pressure, is 10 mm of Hg. तो इस प्रेशर की वजह से या इस प्रेशर से जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर. क्विक रिकैप देखेंगे हम. यूरियोपोएसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. 3 स्टेप्स में ये यूरिन फॉर्मेशन होती है. वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने देखा जो आर्ट्रियोल्स आए हाई डायमीटर के साथ, जब वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गए तो प्रेशर बढ़ गया. वहां पे कितना बढ़ गया? 60 mmHg. और जो है वो प्रेशर उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. लेकिन इस प्रेशर के अगेंस्ट इस नेफ्रॉन के अंदर, इस ग्लोमेरुलस यानी क्या बोमैन्स कैप्सूल के अंदर 3 मोर काउंटर प्रेशर्स होते हैं जो अगेंस्ट जाते हैं इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को. और उनमें से सबसे पहला जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है, जो प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं और वो ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन कैपिलरीज के अंदर, उससे वो एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स, और वो फोर्स अगेंस्ट चला जाता है इस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में. कितना होता है वो? दैट इज 30 mmHg. और दूसरी बात, दूसरा प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट.
वो यहाँ पे ये प्रेशर जो है यहाँ पे 30 होता है 30 mmHg, और यहाँ का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज 10 mmHg, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर अगेन दैट इज mm10, वो भी होता है 10 mmHg, ठीक है। और तीसरी बात जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो इसके अगेंस्ट चला जाता है, वो भी 10 mmHg होता है। और कैलकुलेशन में हमने क्या देखा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है कितना, टोटल प्रेशर माइनस करेंगे इन तीन का सम दैट इज ऑस्मोटिक प्लस फिल्ट्रेट वाला और प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला, जिससे हमें 10 mmHg निकला दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्टर प्रेशर। अगले क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस बारे में अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। थैंक्स।